नमस्कार प्यारे बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर चर्चा करी थी। आज हम बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर चर्चा करेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं। ये क्या है, हमारे पास में एक आयत है। इसके जो निचले सिरे होंगे, मैंने इस तरह से बना रहा हूं इसको। तो देखिए ये हमारे पास में क्या है, बेलन है। क्या है? बेलन। ये इसकी ऊंचाई है। अब बेलन में देखिए एक नीचे वृत्ताकार भाग होता है और एक ऊपर भी वृत्ताकार भाग होता है। अब हम इसके बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए एक तरीके से ये बेलन है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक इसका ऊपर का सिरा कैसा होगा, वृत्ताकार, और एक नीचे का सिरा कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो इसमें देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए यानी कि एक आयताकार पृष्ठ को यदि हम इस तरह से मोड़ें, जैसे हमारे पास में मान लीजिए एक आयताकार पृष्ठ है, ये आयताकार पृष्ठ है, और यदि मैं इसको इस तरह से घुमाऊं, इसको एक बेलन बना दूं, देखिए एक आयताकार पृष्ठ है, मान लीजिए बेलन है हमारे पास में। क्या है? बेलन। अब इसका जो निचला सिरा है वो क्या माना जाएगा, परिधि हो जाएगी। देखो इस तरह से खोलते हैं इसको, इस तरह से खोलते हैं, तो इसमें जो निचला सिरा आएगा वो परिधि आएगी, और ये क्या होगी, हमारी हाइट होगी। तो इसी में देखते हैं, इसको समझते हैं। ये हमारे पास में क्या है, परिधि। तो ये होगी 2πr, और ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए इसमें देखते हैं, इसमें लंबाई कितनी होगी, 2πr, और जो इसकी चौड़ाई को क्या मानेंगे हम, ऊंचाई, तो ये h। तो इस तरह से हमारे पास में 2πrh ये आया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम चर्चा करते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारे पास में वक्र पृष्ठ आएगा, और इसके जो नीचे के वृत्ताकार भाग हैं वो भी काम में आएंगे। तो इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भाग या वृत्ताकार सिरों, वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार सिरे कितने हमारे पास में, 2, इसलिए हमने 2 से क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया। वक्र पृष्ठ अभी आया था हमारे पास में 2πrh। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होता है, πr²। कितने वृत्त बन रहे, 1 1 2, यानी कि 2 वृत्ताकार सिरे हैं, इसलिए किससे गुणा करेंगे अपन, 2 से। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2πr
यहाँ क्या बच जाएगा एच प्लस में आर। तो ये हमारे पास में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच प्लस में आर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, ये भी वर्ग इकाई में आएगा। अब करते हैं बेलन के आयतन पे चर्चा। तो देखिए बेलन आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी कि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ लिखते हैं हम आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यदि क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दें तो हमारे पास में क्या निकल के आता है? आयतन। अब यहाँ पे आधार क्या है? हमारे पास में वृत्ताकार है, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई क्या है? एच। तो ये हमारे पास में क्या होगा? वृत्त बेलन का आयतन। और आयतन को हम लेंगे घन सेंटीमीटर, यानी कि घन इकाई में, घन इकाई में लेंगे। तो हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा और बेलन का आयतन देखा है। अब हम चर्चा करते हैं जो खोखला बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और खोखले बेलन का आयतन। हमारी त्रिज्या मान लेते हैं R1 और जो आंतरिक त्रिज्या है वो मान लेते हैं R2 और ये क्या है? इसकी हाइट है। खोखले बेलन की आंतरिक व बाह्य त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 हैं और ऊंचाई h है। अब खोखले बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। देखिए इसमें दो वृत्ताकार भाग होंगे, हम प्रत्येक वृत्ताकार भाग को देखते हैं। अब एक तरीके से ये क्या हुआ? नीचा सेकेंद्रीय वृत्त ही। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या होगा? इसके वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए हम खोखले बेलन का देखेंगे तो इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों वक्र पृष्ठ आएंगे। तो इसमें देखते हैं, देखिए 2 पाई आर एच तो हमारा क्या था? जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पहले लेते हैं R1 वाला, R1 त्रिज्या का। इसी प्रकार इसमें 2 पाई R2H ये हो जाएगा हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा? 2 पाई H कॉमन आ जाएगा और R1 प्लस में R2 हमारे पास में बच जाएगा। तो ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब देखते हैं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं हम इसका। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो वक्र पृष्ठ काम में आ जाएंगे, कौन कौन से? बाह्य 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H प्लस, अब देखिए इसमें से जो वृत्ताकार भाग हैं, कितने वृत्ताकार भाग हैं? 2 वृत्ताकार भाग हैं। तो एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, 2 हैं तो हमने किससे गुणा कर दिया? 2 से गुणा कर दिया। हल करते हैं, देखिए इसको 2 पाई, यहाँ से कॉमन आ जाएगा H R1 प्लस में R2। इसको खोलते हैं 2 पाई R1 प्लस में R2
और R1 माइनस में R2। अब देखिए 2 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन आया, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस में R2 ये कॉमन आया, तो हमारे पास में क्या बचेगा, एक तो H प्लस R1 माइनस R2। ये हमारे पास में खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, खोखले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो देखिए खोखले बेलन का आयतन देखते हैं हम, तो इसमें आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले बाह्य त्रिज्या का आयतन से देखते हैं, पाई R स्क्वायर H, ये हमारे पास में बेलन का आयतन होता है। तो बाह्य त्रिज्या का ये हुआ, माइनस क्या कर देंगे, पाई R2 स्क्वायर H, ये हमने क्या कर दिया, इसको घटा दिया। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पाई H कॉमन आ जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी कि पाई H R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, ये खोखले बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो हमने खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा और खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमने देख लिया है। अब हम इन पे आधारित जो सवाल हैं उनको एक एक करके देखते हैं। प्रश्नावली 16.2 का ये पहला सवाल दे रखा है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। हमें बेलन का व्यास दे रखा है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, हमें निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। देखिए क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। बेलन का व्यास वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। हमें पता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले चाहे उसका आयतन निकाले, त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो व्यास दे रखा है हमें, तो हमें त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, तो 14 का आधा कर देंगे, कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है h, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हम ध्यान रखेंगे त्रिज्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लेनी पड़ेंगी, एक ही राशि में लेनी होंगी। अब हम निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस r। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, फॉर्मूला है। मान रखते हैं इसमें 2, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी रखेंगे, 7 आ गई, h 15 प्लस में 7, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और 15 और 7 कितने हो गई, 22, 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए इसमें से 2 इंटू 22 गुना 22 करेंगे 484, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हंसलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब निकालते हैं बेलन का आयतन।
बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला, आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर देते हैं? ऊंचाई से। तो पाई आर स्क्वायर एच मान रखते हैं। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 दे रखी है और ऊंचाई कितनी है? 15। 22/7, अब 7 की घात कितनी है? 2, तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, इंटू 15। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 7 किया 154 आ जाएंगे, गुणा में 15। 15 चौका 60, हासिल कितनी आई? 6। 15 5 75 और 6 81, हासिल आई 8। 15 और 8 23, तो ये 2310 घन सेंटीमीटर हमारे पास में क्या आया? बेलन का आयतन आया है। नेक्स्ट प्रश्न और देखते हैं इसका, प्रश्न संख्या 2। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए बेलन की ऊंचाई दे रखी है, आधार की त्रिज्या मतलब है यानी कि जो आधार क्या है इसका वृत्ताकार भाग, तो यानी कि हमको बेलन की त्रिज्या भी कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हल देखते हैं इसका। लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय का मतलब क्या होता है? जो बेलन है एकदम सीधा खड़ा हुआ है, बिल्कुल राइट सिलेंडर यानी कि समकोण की तरह, इसलिए इसको लंब वृत्तीय बेलन बोल दिया। लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई यानी कि h वो है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी? वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है? 2 पाई आर्च मान रखते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास में कितनी है? 3 और ऊंचाई कितनी है? 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 गुणा में 3, 4 3 12 2 का चला 1, 4 3 12 और 1 13, यह आ जाएगा हमारे पास में 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर एच प्लस में आर, मान रखते हैं 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3, एच का मान कितना हमारे पास में? h 7 प्लस त्रिज्या कितनी है? 3। देखिए यहाँ से रखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 3, 7 और 3 कितने हो गए? 10, गुणा कर देते हैं। देखिए 22 दूना 44 और 44 गुना 3 करेंगे तो 132, 132 गुना 10 करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास में 1320 और बटे में कितना? 7। अब हम इसमें भाग दे लेते हैं। देखिए 1320 में भाग देते हैं 7 का, तो 7 एकम 7, कितने बच गए? 6 2, 7 8 56, कितने बच गए? 6 0, 7 8 56, दोबारा से कितने बच गए? 4, ये 0.0,
7 पंजियों 35, फिर कितने बच गए 5, 0 7 7 49, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 188.57 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बेलन का आयतन और देखते हैं। बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3, इसका स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है 7, तो 22/7, 3 × 3 ये 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22, 3 × 3 करेंगे तो 9, 9 दूनी 18, यहाँ से लाई 1, 9 दूनी 18 और 1 19 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन आया 198 घन सेंटीमीटर। तो और देखते हैं इसका अगला प्रश्न 16.2, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन एवं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या निकालने हैं, बेलन का आयतन निकालना है और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें देखिए ऊंचाई दे रखी है, लेकिन यहाँ पे हमें त्रिज्या नहीं दे रखी है, और जबकि हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें दे क्या रखा है, बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल। अब बेलन का दोनों जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, वृत्ताकार, और एक जो भाग है उसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, और वहीं से हमारे पास में क्या निकल के आएगी, इसकी त्रिज्या। तो हल देखते हैं इसका। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल वो कितना है, पाई आर स्क्वायर बटे बराबर 154। यहाँ से देखिए पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर में 7 और ये बराबर 7। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर निकालेंगे तो 7 × 7 49, आर बराबर 49 का क्या निकल जाएगा, वर्गमूल कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में क्या आई, वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब हम निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 22/7, त्रिज्या आई 7, इसका होल स्क्वायर गुणा में एच 21। तो देखिए 22/7 × 7 × 7 बराबर 21। 7 की घात 2, इसलिए 2 बार गुणा कर दिया मैंने, ये इससे ये कैंसिल। 22 × 7 करूँगा तो 154 × 21। देखो 21 चौका 84, हासिल कितनी आई 8, 21 पंजो 105 और 8 113, हासिल आई 11, 11 और 21 कितने हो गए 3234 घन सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7, त्रिज्या हमारे पास में कितनी आई 7 और ऊंचाई कितनी आई 21, इससे ये कैंसिल। 22 दूना 44 इंटू 21, 21 चौका 84, हासिल कितनी आई 8, 21 चौका 84 और 8 कितने हो गए 92।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बेलन का हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आयतन को हम डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में इस क्षेत्रफल को दे रखा है, तो ये डायरेक्ट 154 गुणा हम क्या कर सकते हैं 21, क्योंकि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई क्या होता है आयतन। तो हमारे पास में क्षेत्रफल 154 दे रखा है और ऊंचाई कितनी दे रखी है 21, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो 4 16.2 का। इसमें हमें ये दे रखा है कि दो बेलनों की जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात 2:3 दे रखा है और जो ऊंचाई है उनका अनुपात दे रखा है 5:4। हमें इनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दे क्या रखा है बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, वो दे रखा है हमें 2:3 व ऊंचाइयों का अनुपात, वो दे रखा है हमें 5:4। माना बेलनों की त्रिज्याएं R1 व R2 व ऊंचाइयाँ H1 व H2 हैं, तो हम इन त्रिज्याओं को मान लेते हैं कि बेलनों की जो त्रिज्याएं हैं वो R1 और R2 है और ऊंचाइयाँ हैं H1 और H2 है। तो देखिए पहले से इसमें प्रश्न के अनुसार यहाँ क्या दे रखा है R1 अनुपात R2 वो तो दे रखा है 2:3 और H1 अनुपात H2 वो दे रखा है 5:4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, तो R1/R2 2/3 हुआ। इधर से H1/H2 कितना 5/4 हुआ। अब दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए ऊपर लिखा जाएगा पहले जो बेलन है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्र, तो ये हमारे पास में क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से देखिए 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचा R1/R2 और बचा H1/H2। ये हमें मान दे रखे हैं। R1/R2 2/3 है, 2/3 लिख दिया, इंटू H1/H2 कितने 5/4 है, 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो 5/6, यानी कि जो अनुपात आया वो आया 5:6। ये हमारे पास में वक्रपृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात आ गया। अब देखते हैं हम आयतनों का अनुपात। बेलनों के आयतनों का अनुपात। देखिए आयतन दो बेलन है, तो पहले बेलन का जो आयतन होगा वो पाई R1² H1, दूसरा बेलन है वो पाई R2² H2। पाई से पाई कैंसिल, क्या बचेगा R1/R2 और इसके ऊपर मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, इधर से H1/H2। अब देखिए R1/R2 का मान 2/3 है, तो 2/3 इसका होल स्क्वायर गुणा H1/H2 5/4। यहाँ से देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, ये 5/4, ये कैंसिल, क्या बच्चा 5/9, यानी कि 5:9। ये हमारे पास में क्या आया बेलनों के आयतनों का अनुपात आ गया है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। मैंने आज की वीडियो में जितने भी सवाल आपको हल कराए हैं, मैं आपके लिए जब नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूं तब तक आप इन प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। धन्यवाद।